अभी हमने मेथड नंबर 1 किया था जिसके अंदर हमें ब्रेकअप दिया हुआ था टोटल हायर परचेज प्राइस का। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ टोटल कैश प्राइस दिया होगा जो पहले भी दिया हुआ था, हमें टोटल हायर परचेज प्राइस दिया था, अब भी दिया है, पहले भी दिया था। ब्रेकअप ऑफ टोटल कैश प्राइस दिया हुआ है, पहले टोटल जो ब्रेकअप था वो हायर परचेज प्राइस का दिया हुआ था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दे रखा होगा पहले की तरह। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर 1 जनवरी को ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मोटर लॉरी खरीदी है मोटर सप्लाई कंपनी से हायर परचेज सिस्टम पर। कैश प्राइस है 60,000, 15,000 ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट मतलब डाउन पेमेंट, और 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 15,000 की। तो ये तो 60,000 ही आया, जबकि पहले हमारा ये 60,000 से ज्यादा आता। तो अगर 60,000 से ज्यादा पेमेंट आती है इसका मतलब इसमें हायर परचेज प्राइस है, ये इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। लेकिन अब क्योंकि डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट मिलाकर कैश प्राइस के इक्वल ही आ रहा है, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये ब्रेकअप कैश प्राइस का दिया हुआ है। इसके अलावा 5% का इंटरेस्ट है। तो टोटल हमें हायर परचेज प्राइस नहीं भी दे रखा तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम बहुत इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं, टेबल बनाते हैं हम लोग, आप भी साथ साथ बनाइए। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं टोटल कैश प्राइस जो 60,000 है। हमें जो ब्रेकअप दिया है, अभी तक जो ब्रेकअप दिया हुआ था हायर परचेज प्राइस का दिया हुआ था, हम यहाँ पर लिख रहे थे। लेकिन अब हमें पता है ब्रेकअप जो दिया है वो टोटल कैश प्राइस 60,000 है, और इसी का ब्रेकअप दिया हुआ है हमें। डाउन पेमेंट 15,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,000। तो अभी तक हम इसको हायर परचेज प्राइस के कॉलम में लिख रहे थे, लेकिन अब कैश प्राइस के कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि हमें ब्रेकअप कैश प्राइस का दिया हुआ है। डाउन पेमेंट 15,000 है, तो हमें पता है, अब तक हमें इतना तो पता चल ही चुका है कि डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट 0 होता है, और हायर परचेज प्राइस पहले हम हायर परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट लेस करके कैश प्राइस निकाल रहे थे, अब हम कैश प्राइस में इंटरेस्ट ऐड करके हायर परचेज प्राइस निकाल रहे हैं। हमें पता है कि जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर लगता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है 45,000, 45,000 पर इंटरेस्ट लगेगा 5%। ध्यान से देखते हैं कि 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, और जो इंस्टॉलमेंट है वो भी एनुअल इंस्टॉलमेंट हो, कहीं हाफ ईयरली हो तो हमें 6/12 करना पड़ेगा, क्वार्टरली होगी तो 3/12 करना पड़ेगा, मंथली होगी तो 1/12 करना पड़ेगा, 2 ईयरली है तो 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसे ध्यान से देखना है। तो 45,000 का 5% 2250 होता है, तो 2250 का इंटरेस्ट हो गया हमारा, और अब हम हायर परचेज प्राइस निकालेंगे जो आ जाएगा 17,250। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हम हमेशा जो इनर कॉलम में पर्टिकुलर्स में कैलकुलेशन करते हैं ये कैश प्राइस की ही कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 30,000 रह गया है। अब हम
दूसरी सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो 30,000 पर निकालेंगे, क्योंकि 1500 आएगा और हमारी इंस्टॉलमेंट हायर परचेज प्राइस जो होता है वही हमें पेमेंट करना होता है, क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट वही होती है। 16,500 की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी दूसरे साल। सेकंड इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस हमने 15,000 दे दिया है, तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आफ्टर सेकंड इंस्टॉलमेंट 15,000 बचा है। और अब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। लास्ट इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमारा 15,000 ही होगा कैश प्राइस और हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस नील हो जाएगा। 15,000 पर हमारा इंटरेस्ट लगेगा 750 और 15,750 की हमारी हायर परचेज प्राइस इंस्टॉलमेंट आएगी। अगर हम टोटल करते हैं इंटरेस्ट का तो ये आता है 4,500 और 64,500 हमारा हायर परचेज प्राइस आ गया, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, हमने खुद कैलकुलेट किया।